दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जिसकी बादशाहत होती है, दिल्ली में राज उसी का होता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी तर्ज पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाया और अब 2024 की तैयारियां भी उसी तर्ज पे की जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उसी यूपी में बीजेपी की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का समझौता हो चुका है और न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रखा है। लेकिन क्या धरातल पे इसका असर हो रहा है? क्या राहुल गांधी के जो बयान जिस तरीके के निकल रहे हैं यूपी में, वो उन्हें बैकफायर कर रहे हैं? इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। यूपी की सभी 80 सीटों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शेयरिंग हो चुकी है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी के खाते में 63 सीट आई है। बयान कोई भी हो, दावा कुछ भी हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों की असली रणनीति यह है कि परंपरागत सीटों के अलावा कुल 18 जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनको टारगेट किया जाए और उन सभी सीटों को अपने गठबंधन के पाले में लाया जाए। और यही कारण है कि दोनों दलों ने मुस्लिम मतदाताओं को साधना शुरू कर दिया है। करीब 18 सीटें वो हैं जिन पर मुस्लिम मतों की संख्या 25 से लेकर 45% तक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह रणनीति धरातल पे भी सफल होगी? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। इसके पीछे दो अहम कारण हैं। पहला कारण है बसपा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये चाहकर भी धरातल पे नहीं कर पा रही हैं कि सारे मुस्लिम मतदाता उनके पक्ष में लामबद्ध हो जाएं, क्योंकि बसपा की एक रणनीति रही है। बसपा मुस्लिम बहुल सीटें जो होती हैं वहां प्रत्याशी ही मुस्लिम उतारती है और यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने कई सीटें खुद नहीं जीती, लेकिन बसपा प्रत्याशियों के कारण समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जो कि उस समय आरएलडी के साथ गठबंधन में थी। लोकसभा में भी कुछ यही होता दिख रहा है। दूसरी जो मेन समस्या आ रही है इस गठबंधन को, वो ये है राहुल गांधी के जो बयान हैं, वो बयान यूपी के अंदर एक नया ध्रुवीकरण पैदा कर रहे हैं। दरअसल बीते 2 महीने से राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो कि कांग्रेस की हालिया राजनीति को तो सूट कर रहा है, लेकिन देश के राजनीतिक माहौल को सूट नहीं करता। और इसकी शुरुआत हुई थी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले। इस टाइमलाइन को समझिएगा। देश में राम मंदिर का माहौल था। सभी नेताओं को, राजनीतिक दलों को, संस्थानों को निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे थे कि वो 22 तारीख के कार्यक्रम में शामिल हों। सबसे पहला विरोध सामने आता है पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि टीएमसी किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, एक धर्म के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, ये तो बीजेपी का और संघ का कार्यक्रम है, हम इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं। ममता बनर्जी का यह बयान आते ही कांग्रेस के नेताओं में खलबली मचती है और उनमें होड़ लग जाती है ये दिखाने की कि वो कितने धर्मनिरपेक्ष हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, फिर जयराम रमेश कहते हैं और अंत में जाके राहुल गांधी का बयान आता है 16 जनवरी को और वो कहते हैं कि ये तो चुनावी और राजनीतिक कार्यक्रम है, संघ और बीजेपी का, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ऐसे कार्यक्रमों में जाने का कोई औचित्य नहीं है। और इसी के साथ में तय हो जाता है कि कांग्रेस का कोई नेता इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा और जाते भी नहीं है। 22 तारीख को कार्यक्रम हो जाता है। उसके बाद 23 जनवरी को फिर राहुल गांधी का एक बयान आता है कि देश में कोई राम लहर नहीं है, हम न्याय की मांग करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो बीजेपी का एक राजनीतिक कार्यक्रम था। इसके बाद में भी राहुल नहीं रुकते हैं, लगातार इस तरीके के बयान देते रहते हैं और उनके इस बयान की परिणति लास्ट में होती है इस बयान के साथ कि वो कहते हैं, आपने राम मंदिर का कार्यक्रम देखा, वहां अमिताभ बच्चन को देखा, वहां ऐश्वर्या राय को देखा, वहां मोदी को देखा, लेकिन उस कार्यक्रम में कोई ओबीसी नहीं था, कोई एससी एसटी नहीं था। अब राहुल ये बोलते समय ये भूल गए कि उस कार्यक्रम में देश के सभी मतावलंबियों को और सभी संप्रदायों को और जातिगत समाजों से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जिन ऐश्वर्या राय का नाम लेके राहुल पिछले 15 दिन से लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं थी। लेकिन राहुल के इन बयानों के कारण अब स्थिति यह बन रही है कि जहां वो अल्पसंख्यक मतों को लामबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के खिलाफ अब बहुसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। और अगर राहुल गांधी ने इस माहौल को नहीं भांपा तो यूपी के अंदर एक बड़ा नुकसान इस गठबंधन को 2017 की तर्ज पे फिर से उठाना पड़ेगा। गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक तमाम इस बात को अब समझ रहे हैं कि राहुल के इन बयानों से कांग्रेस को यूपी में नुकसान हो रहा है। यही कारण था कि प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया अंत में और बिगड़ी हुई बात को बनाते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करवाया। लेकिन हालात यह है कि शायद पहला चुनाव होगा लंबे अरसे बाद कि उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं होगा। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड जा चुके हैं और दोबारा अमेठी आने के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं।
सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ दिया है और राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुकी हैं। अब रायबरेली की सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाने की मांग कांग्रेस तो कर रही है, लेकिन प्रियंका खुद रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूपी के अंदर कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अगर बीते विधानसभा चुनाव की भी हम बात करें तो 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 12% वोट मिले थे और 28 सीटें मिली। उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा, लेकिन वोट शेयर गिर के हो गया 6.25% और सीटें रह गई 7। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 2.25%, 2.33% वोट मिले और सीट मिली है सिर्फ 2। और लोकसभा में स्थिति यह थी 2019 में कि अमेठी से राहुल गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीते 5 सालों के अंदर रायबरेली की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ और यही कारण था कि कोई रिस्क नहीं लेते हुए सोनिया गांधी ने भी राज्यसभा के माध्यम से संसद में जाना उचित समझा और रायबरेली की सीट खाली छोड़ दी गई है। अब प्रियंका गांधी पे दबाव बन रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े या अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन प्रियंका अमेठी की ओर तो हाथ लगाने को तैयार नहीं है और रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हो रही हैं। और इसके पीछे कारण यही है कि कांग्रेस के उठान का कोई दूर दूर तक माहौल उत्तर प्रदेश में दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है। दोस्तों, अब लगभग यह तय हो गया कि अगला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की छाया में होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपने 10 साल के कार्यकाल की विकास योजनाओं का पूरा खाका तैयार है, जो उन्होंने पूरे किए हैं या जो उनकी प्लान में है, लेकिन राम मंदिर को लेकर जो लोगों के दिमाग में छाप है उसके आगे सभी चीज फिलहाल गौण है। और यही कारण है कि इसके काट में कांग्रेस अल्पसंख्यक मतों के ध्रुवीकरण पर काम कर रही है, लेकिन अगर अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण हुआ तो बहुसंख्यक मतों का भी होना तय है। और इससे निजात पाने का केवल एक ही रास्ता है कि राहुल गांधी अपने विवादित बयानों से दूरी बनाए, क्योंकि अगर उनके इस तरीके के बयान जारी रहे तो चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होना भी तय है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी विषय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।